अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हो 2023 में, तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की बतलाने वाला हूं। और यह जो क्वेश्चन रहेगा ना, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों के लिए क्वेश्चन वैलिड है। तो अभी के इस वीडियो में आपको टोटल जो बताने वाला हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पेपर ओरिजिनल है और सेट कोड वगैरह जो है ना आपका सेम ही रहने वाला है, आपका ए ही रहेगा। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, टोटल क्वेश्चन की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पर 106 रहने वाला है जो कि लिखा गया है। एंड साथ में जो है टोटल टाइम, ठीक है, टाइम कितना मिलेगा आपको बनाने के लिए, तो वो भी आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और सभी के लिए अलग अलग विषय कोड रहेगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग जो है आपका कोड रहेगा, तो वो एग्जाम के टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा रहने वाला है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं एकदम ओरिजिनल प्रश्न पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। टोटल जो प्रश्न आपको मिलेगा वो 100 मिलेगा। ठीक है, उसमें से मात्र 100 प्रश्न का ही उत्तर, आपको 100 प्रश्न में से 50 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का भी हम बात कर रहे हैं, तो चलिए आंसर की बताते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, और आपको बता दें ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको कितना पता है, कितना आपने तैयारी किया है, वो आपका पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाना कि कितना आप सही करते हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण भट्ट पेशे से लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे। तो देखिए, राइट आंसर जो है ना व्यापारी होगा, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा जो रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 जो प्रश्न पूछा गया, अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप जो है ग्रहण कर लेना, यह किसके द्वारा कहा गया है, किन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका भी राइट आंसर होगा मौन रहकर। ठीक है, मौन रहकर। अब अगली प्रश्न 3 नंबर है, पूछा गया कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, टोटल जो रहने वाला है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 70 होगा। क्या होगा, तो 70 होगा, हिंदी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहने वाला है, क्वेश्चन है 4 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ना कब हुआ था। तो उनका जन्म जो है ना 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ना किसने दिया था। तो इसका भी राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 नंबर, ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता डैश डैश हो जाती है। तो क्या हो जाती है, तो देखिए बिल्कुल जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपने अगर भी बताया तो बिल्कुल से वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर पूछा गया है, प्रश्न है कि रोज शीर्षक पाठ साइट की कौन सी विधा में है। तो 7 का जो है राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहानी में है। अगली प्रश्न 8 नंबर पूछा गया है, प्रश्न है देवली कैंप में किसे रखा गया था। तो इसका भी राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुलवीर सिंह और कुलटार सिंह को। अगली प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर पूछा गया है, प्रश्न है कि डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था। तो 9 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगली प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर पूछा गया है, विदा बार रिधि की उपाधि किसे विभूषित किया गया है। तो देखिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्यज का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर पूछा गया है, हिंदी में चौपाई दोहा आदि की क्रमक शैली में निबंध पड़े परमान खयानक का काव्य जो है ना काव्य किस भाषा में मिलता है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रायः मैथिली में। ठीक है, अब चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर जो है 12 नंबर है, प्रश्न पूछा गया कि कहाँ सौ रतन सैनी अस राजा जो है ना, तो कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। तो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, यह पूछा गया आपसे। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्या हो जाएगा, तो पद सूर से। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि दूषण, ठीक है ना, दूषण उल्लास किसकी रचना है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूषण। अगली प्रश्न 14 नंबर है, प्रश्न पूछा गया कि कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि छत्रपति, क्या होगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, अगली प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपका हो गया। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा, पूछा गया कि ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है।
तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ज्ञानेंद्र पति। अब चलिए अगली प्रश्न है 16 नंबर। प्रश्न क्या पूछा गया, जयप्रकाश किस वार के कवि थे, ठीक है। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, प्रगतिवाद। अगली क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया, कामयानी, ठीक है, कामयानी महाकाव्य की नायिका कौन है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि श्रद्धा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन है 18 नंबर। प्रश्न पूछा गया कि बिखरते मोती कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह होगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा 20 नंबर क्या पूछा गया, चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किसकी है, यानी कि ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है, ये पूछा गया। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। चलिए अब अगली प्रश्न है 21 नंबर, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि। तो ये कहा जाता है किनको, तो रामशेषर सिंह बहादुर को, ठीक है, रामशेषर बहादुर सिंह को, ऐसे है। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है 23 नंबर है। और दोस्तों आप लोग चैनल पे नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सभी विषय का पेपर यहाँ पर दिया जाएगा, फाइनल एग्जाम में भी दिया जाएगा, इन साथ में तैयारी वगैरह भी आपका इसी चैनल पे होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा लिंक, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ना काम करे तब आप लास्ट में इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको लिंक वहाँ पर जो है दे दूँगा। नंबर है 696 98 095। चलिए अगली प्रश्न है 23 नंबर, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक संग्रह। तो यह जो है ना पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जन जन का एक चेहरा, ठीक है, जन जन का चेहरा एक, ऐसे होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर है, सीढ़ियों, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में। तो यह जो है ना सीढ़ियों में धूप पर यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, यह निबंध। तो देखिए ये निबंध जो लिखा गया है ना ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। अगली प्रश्न है 25 नंबर, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। अगली प्रश्न देखिएगा 26 है, विनोद कुमार शुक्ल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा गया। तो देखिए जन्म उनका हुआ था कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न होगा कि तत्पुरुष कविता संग्रह किन की रचना है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है 28 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाली कैसी सूची है, ठीक है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि सूचीबद्ध। अब है अगली प्रश्न, देखिएगा अगली प्रश्न है 29 नंबर, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी हो जाएगा, ज्ञानरन प्रदीप। चलिए 30 नंबर है, गंगा तत्व शीर्षक कविता संग्रह किन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। अगली प्रश्न है, लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना 31 का ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि एक शोकगीत। अगली प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया 32 नंबर, ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले थे। तो इसका भी राइट आंसर जो है 32 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि झारखंड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिएगा 34 नंबर पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेही कवि सुनी। तो यह पंक्ति है, तो किस कविता से ली गई है, ठीक है। चलिए 34 का ऑप्शन नंबर जो है ना 34 है, तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी। 33 का मैंने क्या बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना, 33 का क्या मैंने अशोक वाजपेयी बताया था, चलिए बता देना आप लोग। अब चलो अगली प्रश्न है 35 नंबर, प्रश्न क्या है कि शंकर प्रसाद जन्म स्थान कहाँ है, शंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारसी, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है।
चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 36 नंबर है। प्रश्न पूछा गया चातकी किसके लिए तरसती थी, तो इसका भी राइट आंसर है क्या हो जाएगा 36 ऑप्शन ए हो जाएगा मन। अगली प्रश्न देखिए, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सुवर्णा कुमारी चौहान। अगली प्रश्न 38 नंबर जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा हो जाएगा आपका। चलिए अगली प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग की ग्रसित है, किस रोग से ग्रसित थे, ठीक है। तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल भी हो जाएगा, यानी कि 6 रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान रंगीन स्केच किसे देना पड़ा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पूरन सिंह की माँ को। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये तो मैंने बताया था कि नहीं, हंसते हुए अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ व्यतार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ना 41 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जुड़ा है, ठीक है, यानी जुड़ा है। अगली प्रश्न है कि जब उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो इनका भी जन्म जो है ना ऑप्शन नंबर यही होगा 1 जनवरी 1992 में। अगली प्रश्न है देखिएगा, अगली प्रश्न क्या पूछा गया तिरिक्ष शीर्षक कहानी के लेखक के साथ कौन था, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या था, भानु था। चलिए भानु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चलिए भानु था। अब अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 44 नंबर पूछा गया है। 44 क्या है कि द ओनली रिवॉय, ठीक है, रिवॉल्यूशन किस लेखक की रचना है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 44 से ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत सिंह का, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया प्रश्न कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की उपेक्षा जीवन को कैसा समझना कैसा है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठिन है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि किसी कार्य को प्रेम से करना। अगली प्रश्न देखिए ओ सदा ही नार, ठीक है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में जो है ना सैरैया मान जो है ना क्या है, तो चलिए ये भी जो है ना 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिए 48 नंबर है धागर जाति को चंपारण क्यों लाया, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा 38 है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि नील की खेती के लिए लाया गया था। याद रखना नील की खेती चंपारण में ही होता था, जो कि बिहार में, ठीक है। अगली प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न, जब देश के भाग का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह पंक्ति किस कविता की है, तो चलिए ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, एक लेख एक पत्र, जो कि भगत सिंह ने लिखा था, ये याद रखिएगा, भगत सिंह, ठीक है। अगली प्रश्न रोज शीर्षक कहानी किसने पूछा रोटी कब बनेगी, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि रोटी कब बनेगी, तो ये कौन पूछा था, तो ये पूछा था महेश्वर ने अपनी पत्नी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली प्रश्न है कि देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तो 51 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाए, दिनकर को। अगली प्रश्न देखिएगा, अगली प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि जीवन क्या हो जाएगा, गृहस्थ जीवन की स्वीकृति की मांग। अगली प्रश्न देखिएगा 53 नंबर है मलांदे क्या काम करता था, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चारपाई बनाने का काम करता था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आम आदमी की निरुपायता लाचारी किसके लेखन में उभरती है, ठीक है। चलिए 54 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा, अंटोन चेखव के। अब चलिए 55 नंबर देखिएगा, 55 नंबर पूछा गया कि क्वेश्चन है पैसगी शीर्षक पाठ में छोटी छोटी बच्ची का क्या नाम था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कारमेन। अगली क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर है कि अनुस्वर और विसर्ग क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यंजन है। अगली प्रश्न है कि जिस उच्चारण स्वर हो जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे
क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भौ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओठ है, ओठ, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि के भेद है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर, विसर्ग और व्याधि। अगली क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है कि रसोवर, रसोवर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सरह परस्वर। अगली क्वेश्चन है 61 नंबर की, निम्न में शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन होगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बूढ़ा एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए अगली देखिए, पूछा गया कि विजयादशमी शब्द में संज्ञा क्या है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्या संज्ञा है इसमें, ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगली क्वेश्चन है, नदी शब्द में लिंग क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना है जी, 63 है ना, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि स्त्रीलिंग होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 64 है, संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संरक्षिका। अगली क्वेश्चन है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर है, प्रश्न है कि पिता ने पुत्र को पुकारा, तो यह किस कारक का उदाहरण है, तो ये पिता ने पुत्र को पुकारा का मतलब क्या हो जाएगा, संबंध कारक होगा ना। देखो 66 का क्या होगा, 66 का ये आपका कर्म कारक होगा, यानी काम किया उसने, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है, मैं मतलब करने के बाद मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण हो सकता है, बतलाइए अगर पता है तो। देखिए 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निजवाचक होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न पूछा गया कि URL का जो है ना यह किस विशेषण का उदाहरण हो सकता है, तो ये आपका जो है ना 68 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सर्वनामिक विशेषण का। अगली प्रश्न देखिएगा, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न है कि गीता सो रही थी किस काल का उदाहरण होगा, तो देखो प्यारा बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भूतकाल होगा। अगली प्रश्न है कि अढ़ाई शब्द क्या होगा, अढ़ाई, ठीक है ना। चलिए 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही, ड्रेसेज, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन का आंसर बतलाने का आप लोग प्रयास करना। प्रश्न है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ को प्रकट करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि अलग शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए अ होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया 74 नंबर, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या हो सकता है, तो प्यारे बच्चों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कति, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है पानी शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पे होगा, पे बोले हो ना। चलो देखो अगली क्वेश्चन होगा, क्षेत्र समास का क्या अर्थ होता है, तो समास का जो है ना ऑप्शन डी होगा, संक्षेप होगा, ठीक है बच्चों। चलो अगली प्रश्न देखना, देखिए अगली प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द कौन सा समास है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, अव्ययी भा हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिएगा 78 नंबर है, पूछा गया कि निम्न में शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो निम्न में शुद्ध वाक्य जो है ना ये ऑप्शन नंबर ए होगा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा गया कि आनंद जो है ना आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रमोद। अगली क्वेश्चन देखिए, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, निरार्थक, निरार्थक होगा ना, सार्थक निरार्थक या फिर निरार्थक एक ही होता है। चलो 81 है, ये पूछा गया अवश्य होने वाला, इसके लिए क्या शब्द बन सकता है, जो अवश्य होगा ही, तो इसके लिए क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिवार्य, यानी कि होगा ही कोई भी काम है। अगली क्वेश्चन है कि कलेजा ठंडा होना, मुहावले का अर्थ क्या होगा, कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना ही ना होगा, क्या होगा बताओ, तो संतोष होना ही होगा, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगली देखिए, पूछा गया कि चौ का उच्चारण स्थान क्या होगा, चौ बोल के आप लोग एक बार देख लेना, वैसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौ बोलोगे तो तालु में आपका सटेगा। चलो अगली क्वेश्चन देखना 84 नंबर है, और ये प्रश्न पूछा गया कि ध्यान में मग्न सार्थक किस प्रबंध का उदाहरण है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्रिया प्रबंध का। अगली क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, या किस वाक्य का उदाहरण होगा, तो देखिए 85 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि सरल वाक्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर है कि वसुवैध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वसुधा परस एवा होगा। अगली प्रश्न देखिएगा, पूछा गया कि तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो तेल का मतलब हो गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा होगा ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 87 का। ठीक है, चलिए 88 क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न पूछा गया ये बताइए अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अनुराग विराग यही ना होगा, विराग यही होगा क्या, बताओ तो आप लोग जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, देखो अगली प्रश्न पूछा गया कि दो टूट बात का ना मुहावले का क्या होगा। तो टूक है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि स्पष्ट कर देना, यानी कि स्पष्ट कर दिया मैंने आपकी बात को। ठीक है, चलो अगली नंबर है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्राथमिक। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, पूछा गया कि हिमालय शब्द में क्या समास होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 92 है, देव का मारा हुआ, देव को उसने मारा तो क्या होगा, इसके लिए पदबंध। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्रिया पदबंध है इसमें। अगली प्रश्न है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ जो है ना 93 है ना, 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आय से अधिक व्यय करना, यानी कि रुपया कम हो खर्च ज़्यादा करना। चलो अगली प्रश्न देखिएगा 94 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हो सकते हैं। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, 8 भेद होगा, अर्थ की दृष्टि से पूछा। अब देखो अगली क्वेश्चन है 95 नंबर, पूछा गया कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। इस वाक्य का क्या उदाहरण होगा। चलिए उदाहरण बतलाएंगे, तो ये ऑप्शन ए होगा, मिश्र वाक्य आपका है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक वाक्य यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, 3 वाक्य यहाँ पर बनाया गया है मिला करके 3 वाक्य को। अगले प्रश्न की भक्त किस प्रकार का शब्द है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, भक्त यानी कि क्या होगा बताओ तो आप लोग, ये आपका देशज होगा। ठीक है, देहाती भाषा में बोला जाता है इसीलिए। अब है 97, कुआं शब्द में क्या लिंग होगा। तो कुआं शब्द में लिंग जो है ना ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगली क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निरोग हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 99 नंबर, पूछा गया कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कंठ होगा। अब देखो अगली क्वेश्चन 100 नंबर है कि कुछ खाकर ही बाहर निकलो, या किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक। तो प्यारे बच्चों जो मैंने आपको टोटल जो है आंसर की बतला दिया। ये सेंटअप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता दूं ये कोई वायरल पेपर की दृष्टि से नहीं देख करके आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखा गया, और कितना आपने तैयारी किया ये आपके लिए मायने रखता है। तो देखो टोटल 100 क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बतलाना कि कितना आपने सही किया। ठीक है, वो लिखना जरूर, और उसके बाद वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाना। और यहाँ पर आपका टोटल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर वगैरह आएगा, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। और कोई परेशानी होगा तो मैंने नंबर पहले ही दे दिया था, ज्वाइन देख लेना वो नंबर। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि जो भी क्लास वगैरह होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा, और नोट्स वगैरह भी आपको यहीं पर मिलेगा इसी चैनल के जरिए। ठीक है, तो आप लोग अभी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।